नमस्कार मेरे बहुत से प्रिय साथियों, श्री माँ ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो आज से अधिक मास शुरू हो रहा है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसका संक्षिप्त में महात्म्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं और उसे अधिक मास क्यों कहा जाता है ये भी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं और अधिक मास में क्या करना चाहिए और अधिक मास कब से शुरू हो रहा है और अधिक मास कब पूर्ण होगा, ये सारी बातें आज मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं। सबसे पहले तो अधिक मास का महात्म्य क्या है। तो दोस्तों, अधिक मास आज यानी कि 18 सितंबर से प्रारंभ होगा और 16 अक्टूबर तक ये मास रहेगा। अधिक मास 16 अक्टूबर तक रहेगा और ये मास को भक्ति का मास कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये मास है। इसमें हमें भक्ति भाव जितने हो सके उतनी करनी चाहिए। दोस्तों, कई प्रदेशों में ऐसा भी देखा गया है कि चतुर्दशी का क्षय माना है। दोस्तों, अधिक मास को कई और भी नाम से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले तो अधिक मास, अधिमास या मलमास भी कहते हैं लोग, और पुरुषोत्तम मास से भी ये पहचाना जाता है। पुरुषोत्तम मास भी इस मास को कहा जाता है। दोस्तों, हर एक मास में संक्रांति आती है, सूर्य संक्रांति आती है, लेकिन इस मास में कोई भी संक्रांति आती नहीं है और सूर्य संक्रांति भी इस मास में नहीं आती है और इसका बहुत ही महत्व दिया गया है, जिसमें मांगलिक कोई भी मांगलिक कार्य हो उसका वर्जित माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान की विशेष रूप से पूजा करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, वो तो हमें करने ही चाहिए, उसको वर्जित नहीं किया गया है। लेकिन दूसरे कोई मांगलिक कार्य हो उसका वर्जित माना गया है। दोस्तों, ये पुरुषोत्तम मास है, वो कब आता है? तो पुरुषोत्तम मास 32 महीनों के बाद ये मास आता है, यानी कि 3 साल में एक बार ये अधिक मास, ये पूर्ण पुरुषोत्तम मास आता है और ये भक्ति का मास है। इसमें जितनी भी हो सके उतनी भक्ति करनी चाहिए, भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करने चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनके जाप करने चाहिए, ये सब भक्ति भाव करने चाहिए। दोस्तों, अधिक मास की कथा भी बहुत ही महत्व है। अधिक मास की कथा में भी बहुत ही महत्व दिया गया है। इसमें 40 अध्याय हैं और 2124 श्लोक दिए गए हैं। इसमें भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भी कथा भी दी गई है, उसका भी बहुत ही महत्व है। इसमें कई सारे ऋषियों के संवाद भी दिए गए हैं। इसमें द्रौपदी की कथा भी दी गई है और इसमें 5 पति की रहस्य की कथा भी दी गई है। इसका बहुत ही महत्व है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की भी मैंने भी आपको पहले कहा, उनकी भी कथा दी गई है। दोस्तों, इस मास को अधिक मास क्यों कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, हर एक मास के अलग अलग स्वामी होते हैं, वैसे ही इस मास के स्वामी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। इसलिए दोस्तों, इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा गया है। दोस्तों, इसको मल मास भी कहा जाता है।
दोस्तों जैसे संक्रांति आती है और इसमें 3 करण को मल कहा गया है। जैसे सूर्य संक्रांति में 3 है, शकुनी है, चतुष्पद है, नाग है और विषकुंभ है। ये 4 मल कहा गया है और कहा गया है कि इसमें कोई भी संक्रांति नहीं आती है। इस मास में आप उपवास भी कर सकते हैं, आप एक टाइम भोजन ग्रहण कर सकते हैं और एक टाइम फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप पूर्ण मास में पूरा दिन उपवास न कर सके तो आप ये भी कर सकते हैं। यदि आप ये भी न कर सके तो आप एकादशी या पूर्णिमा के दिन भी व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। दोस्तों ये मास में आपको बहुत ही पुण्य करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान के जाप करनी चाहिए। तो दोस्तों आप कुछ ना कर सके तो मैं जो आपको पूजा बताऊंगा, मैं जो आपको विधिवत व्रत बताऊंगा वो आप जरूर से कीजिए। आपके लिए और आपके परिवार के कल्याण हेतु आप ये अवश्य करें। दोस्तों ये पूजा मैं आपको बताऊं उसके पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर से लाइक का बटन दबा दीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये सुंदर जानकारी उनको भी प्राप्त हो। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ मैंने मेरे संपर्क नंबर रखे ही हैं, आप जरूर से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या है, जैसे संतान के संबंधित कोई समस्या है, या आपकी शादी नहीं हो रही है, या नौकरी के सिलसिले में कोई समस्या है, या पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं और आप सरल उपाय के द्वारा इन सब का समाधान चाहते हैं तो वो सारे वीडियो मैंने आपके समक्ष रखे ही हैं। वो सभी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। वहां जाके आप अपनी समस्या का वीडियो जरूर से देखिए और अपनी समस्या का समाधान आप जरूर से पाइए। अब दोस्तों पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान शालिग्राम को प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? शालिग्राम भगवान को एक तांबे के पात्र में रखना चाहिए और भगवान को सबसे पहले स्नान कराना चाहिए और दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और जब आप दूध से अभिषेक करें तब ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान के ऊपर अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को फिर से स्नान कराइए, चंदन का टीका लगाइए और भगवान के ऊपर 108 तुलसी दल पत्र चढ़ाइए। और आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी जरूर करें। यदि आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ न आता हो तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की आपको 12 माला प्रतिदिन करनी चाहिए। ये आप बड़ी ही भक्ति भाव पूर्ण करेंगे, बड़ी ही श्रद्धा से करेंगे तो आपको इसका बहुत ही पुण्य मिल सकता है, अनंत कोटि पुण्य आपको मिल सकता है। दूसरा दोस्तों आपको इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, या यदि आपको आता हो तो उसका पठन भी आपको करना चाहिए, या आपको गीता जी का पाठ करना चाहिए या उनका श्रवण करना चाहिए, या आपको विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए या उनका श्रवण करना चाहिए। दोस्तों ये अधिक मास भक्ति का मास है। इसमें आप जितनी ही श्रद्धा से, भाव से और विश्वास के आप जो भी कार्य करेंगे, जप, पूजा, पाठ, उपासना, व्रत,
कुछ भी करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही पुण्य मिल सकता है। दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष अधिक मास की कुछ जानकारियां रखी। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके समक्ष जानकारियां रखता रहूंगा। दोस्तों, फिर से आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से हमारी फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, जय भगवती।